सवाल जायज है क्योंकि सरकार किसी की भी रही हो, कहीं भी रही हो, यूपी, बिहार, झारखंड या राजस्थान, रेप के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। अभी वाराणसी रेप केस को 1 महीना भी नहीं बीता था कि यूपी के रामपुर जिले से एक नया रेप केस सामने आ जाता है, जहां 11 वर्षीय मूक बधिर यानी गूंगी दलित लड़की के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लड़की मंगलवार को लापता हो जाती है और अगली सुबह 16 अप्रैल को बच्ची बेहोशी की अवस्था में खेत में पाई गई थी और बच्ची के शरीर से खून बह रहा था। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने लड़की के साथ हुई इस दरिंदगी के लिए यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। बता दें कि अपने एक्स हैंडल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 वर्षीय दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोरने वाली है। यूपी में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह असुरक्षित हैं। ये बीजेपी की दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? प्रशासन से सीधी सीधी मांग है, अपराधी पर कठोर कार्यवाही करें और पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। देखिए, देश में अगर रेप हो जाए तो ये हर किसी के लिए शर्म की बात है, क्योंकि तमाम कानूनों के बाद भी रेप के मामले थम नहीं रहे हैं। इस देश में रेप हो जाने के बाद कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, पर क्या कैंडल मार्च निकाल लेने भर से रेप रुक पाए? जवाब है नहीं। असल में जब रेप केस पर भी सियासत होने लगे तो कैसे फिर अपराधी खौफ में होंगे? राहुल गांधी के ट्वीट की ही बात की जाए तो बच्ची के प्रति संवेदना कितनी है और राजनीति कितनी, आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 वर्षीय दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोरने वाली है। इसके बाद वो सिर्फ बीजेपी पर ही निशाना साधते दिखते हैं। उनका ये कहना है कि यूपी में लगातार ऐसे अपराध साफ तौर पर साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह असुरक्षित हैं। ये बीजेपी की दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं। ये कहना राहुल की राजनीति को ही दिखा रहा है, क्योंकि वो बार बार सरकार पर इस केस के जरिए निशाना साध रहे हैं। लेकिन क्या राहुल ये जानते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले योगी सरकार में महिलाओं के प्रति होने वाले रेप के मामलों में थोड़ी कमी जरूर देखी गई है। दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता संजय ने आरटीआई के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया कि सपा के समय ज्यादा अपराध हुए या योगी राज में। तब आरटीआई से पता चला कि 16 मार्च 2012 से लेकर 15 मार्च 2017 तक यानी सपा शासनकाल में यूपी में रेप के 13,981 मामले थे और वहीं योगी सरकार में 5,554 रेप केस दर्ज किए गए। हम ये नहीं कहते कि सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए। यहाँ योगी सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो बताएं कि ये कहने वाली योगी सरकार की या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या यूपी छोड़ दे, ये कितना अमल में आया। सच्चाई ये है कि अपराध हो जाने पर कार्यवाही से किसी की इज्जत और जिंदगी वापस नहीं आती, और ऐसा भी नहीं कि सियासत रेप केस पर सिर्फ कांग्रेस कर रही है। लेकिन जब यूपी में रेप हो तो सपा कांग्रेस सवाल करती है, बंगाल में हो जाए तो बीजेपी सवाल करती है। लेकिन एक सवाल जो हमारे मन में है वो ये कि क्या देश में रेप केस पर भी अब सियासत ही होगी? इस खबर में बस इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।